आइए सुनते हैं आज की एक सच्ची कहानी जो मुझे भेजी है मिथिलेश कुमार ने। मिथिलेश कुमार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो चलिए हम सुनते हैं आज मिथिलेश की कहानी। हमारे जवार में एक पंडित जी थे। उनका बहुत बड़ा बगीचा था। वे कभी कभी दोपहर में अपने इस बाग में गाय आदि लेकर चराने जाते थे और गाय को चराता छोड़ बाग में ही एक बड़े बरगद के नीचे अपनी अंगोछी बिछाकर सो जाते थे। फिर शाम को अपनी गाय को वापस लेकर घर आ जाते थे। पंडित जी काफी धार्मिक और सत्यवादी थे। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते और बस काम से काम रखते। एक दिन पंडित जी अपनी अंगोछी बिछाकर गहरी नींद में उसी बरगद के नीचे सोए हुए थे। अचानक उनकी नींद खुल गई, पर वे सोने का नाटक करते रहे। दरअसल उन्हें आभास हुआ कि वे जहां सोए हैं वहां नीचे जमीन में कुछ तो खनखना रहा है। फिर वे सोने का नाटक करते हुए और सतर्क होकर आसपास की चीजों आदि को सुनने की कोशिश करते हुए कनखी नजरों से इधर उधर देखने की भी कोशिश करने लगे। अचानक उस बरगद के पेड़ पर उन्हें दो प्रेत बैठे हुए दिखाई दिए। वे दोनों प्रेत आपस में बातें कर रहे थे और बात ही बात में वे दोनों आपस में लड़ बैठे। पंडित जी को कुछ बातें क्लियर हो रही थी। दरअसल उनका झगड़ा वहां गड़े खजाने को लेकर था। एक प्रेत कहता था कि वह मेरा है, दूसरा कहता था कि वह मेरा है, और वे दोनों प्रेत बरगद पर बैठे बैठे ही अपनी शक्तियों के बल पर गड़े हुए धन को अपनी अधीन करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते पंडित जी के सोए हुए जमीन के नीचे से खनखनाहट की आवाज आ रही। एक प्रेत तो बोल पड़ा कि जब से ये पंडित जी इस जगह पर सोना शुरू किए हैं खजाना भी डरने लगा है, और मैं भी। दरअसल अगर खजाना काफी दिनों तक जमीन में गड़ा रह जाए तो उस पर आत्माओं का वास हो जाता है, और उस खजाने में भी इतनी शक्ति आ जाती है कि वह इधर उधर आ जा सकता है और अपने हिसाब से जिसे चाहे माला माल कर सकता है। पंडित जी सोए हुए ही कुछ दुर्गा मंत्र बुदबुदाए। उस मंत्र के प्रभाव से वे दोनों प्रेत पंडित जी के पास खींचे चले आए। पंडित जी ने उन दोनों से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें इस योनि से छुटकारा दिलवा सकता हूँ, अगर तुम लोग तैयार हो तो। उनमें से एक प्रेत बहुत ही ढीठ था। वह पहले पंडित जी को डराना चाहा, पर पंडित जी हंसते हुए अपने मंत्रों के उच्चारण से उसे कितनी ही बार उठा उठाकर पटक दिया और उसे जलाने की धमकी देने लगे। अंततः मरता क्या न करता वह प्रेत पूरी तरह से शांत हो गया और पंडित जी के हाँ में हाँ मिलाने लगा। फिर पंडित जी ने कहा कि तुम लोग अपनी जीवनी बताओ, अपना नाम आदि। मैं गया में जाकर तुम लोगों के लिए पिंडदान करूंगा। प्रेत तैयार हो गए और साथ ही वहां गड़े धन को पंडित जी को सौंपना चाहा, पर अरे यह क्या, वे लोग ज्यों ही धन निकालने की कोशिश किए उन्हें तो मुंह की खानी पड़ी। उस खजाने की खनखनाहट बढ़ गई और वो अपनी शक्ति से उन दोनों प्रेतों पर भारी पड़ गया। देखते ही देखते वह जमीन से दो चांदी के बटुले निकल आए जिसमें खजाना था। वह दोनों बटुले हवा में उड़ते हुए उन प्रेतों पर वार करने लगे। पंडित जी आराम से बैठकर बटुलों और उन प्रेतों के युद्ध को देखते रहे। अंत में बटुले उन प्रेतों के हाथ नहीं ही लगे और वे प्रेत थक हार कर हाफते हुए पंडित जी के पास जाकर बैठ गए। फिर अचानक वे बटुले भी शांत होते हुए वहीं धरती में समा गए। वे प्रेत कातर नजरों से पंडित जी की ओर देख रहे थे, अपनी असहाय स्थिति के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। फिर अचानक पंडित जी बोल पड़े, कोई बात नहीं, तुम लोग इस खजाने को काबू में नहीं कर पाए और बेकार में इसके लिए लड़ रहे हो। चलो मैं इसे काबू में करके ही दम लूंगा। इसके बाद पंडित जी उठे, वहीं पास में एक पलाश के पेड़ से एक पतली टहनी तोड़ी, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उस टहनी से उस जगह पर एक गोल घेरा बना दिया जहां बटुले गड़ गए थे। दरअसल पंडित जी ने मंत्र से उस स्थान को बांध दिया था, यानी वह खजाना अब वहां से इधर उधर नहीं जा सकता था। अब तो हर दिन पंडित जी सुबह सुबह ही नहा धोकर उस बगीचे में आते और उस खजाने के ऊपर कुछ पूजा पाठ आदि करते। दरअसल पंडित जी पूजा पाठ करके पहले उस धन को शांत करना चाहते थे ताकि उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। लगभग 51 दिनों तक लगातार पूजा करने के बाद पंडित जी को लगा कि अब इस खजाने को निकाला जा सकता है। एक दिन सवेरे एकदम भोर में वह कुदाल लिए और बगीचे में पहुंचकर उस खजाने को निकाल लिए। लोग तो कहते हैं कि उस खजाने से पंडित जी ने कई कुएं आदि खुदवाए, गांव में एक स्कूल भी बनवाया और साथ ही गरीबों की मदद की। इतना ही नहीं, पंडित जी गया भी गए और वह गया जाकर पिंडदान करके उन दोनों प्रेतों को मुक्त कराया। पंडित जी जब तक रहे उस धन का सही उपयोग करते रहे, पर उनके मरने के बाद उनके बेटों से उस धन से
अपने लिए बहुत कुछ करना चाहा, पर वह संभव नहीं हो पाया। वह पूरी तरह से बर्बाद हो गए और उसकी बर्बादी के पीछे यह धन ही था। आज पंडित जी के कुछ वंशज ठीक ठाक हैं, पर उस बगीचे में उस बरगद के आसपास की जगह पर एक मंदिर बनवा दिया है। आज ना वह बगीचा है और ना ही वह बरगद का पेड़ है, पर पुरनिया लोगों की यादों में वह पंडित जी और यह खजाना आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। यह थी आज की एक कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।